दुनिया भर के तमाम ऐशो आराम और लग्जरी ज़िंदगी। यहाँ सोचकर आपके मन में एक ही जगह का नाम आएगा। जब आपके पास खूब सार का पैसा हो तो आप रेगिस्तान में भी फूल खिला सकते हैं। बुर्ज खलीफा, आइलैंड, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े 7 स्टार होटल्स और बहुत कुछ। दुबई में वो सारे ऐशो आराम मौजूद हैं जो एक इंसान को चाहिए। दुबई के शेख ने तपते हुए रेगिस्तान को कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बदल दिया, और बिल्डिंग्स भी ऐसी जो पूरी दुनिया में किसी अजूबे से कम नहीं, जिसे देखने के लिए लाखों की तादाद में टूरिज्म दुबई जाते हैं। दुबई में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है पानी। दुबई में सालाना 4 इंच से भी कम बारिश होती है, लेकिन अगर आप देखोगे तो दुबई में हर जगह पानी ही पानी नजर आता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर दुबई में बारिश नहीं होती तो दुबई में पानी कहाँ से आता है। एक बार हमजा टीवी में आपका फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पूरा दुबई समुंदर के किनारे बसा हुआ है, और समंदर भी ऐसा जिसका पानी कोई पी नहीं सकता। अगर गलती से भी इस समंदर के पानी को कोई पीता है तो फौरन ही उसकी मौत हो सकती है। नाजरीन, पानी दुबई के लिए शुरू से ही एक बहुत बड़ा मसला रहा है, लेकिन दुबई के शेख ने इस मसले से निपटने के लिए एक रास्ता पहले से ही तलाश कर रखा था। वो था क्लाउड सीडिंग। नाजरीन, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे अब इंसान के पास ये पावर आ गई है कि वो किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, ये जानने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले ये जानें कि आखिर बारिश कैसे होती है। बारिश होने के लिए सबसे पहले अहम चीज़ है सूरज। जब सूरज समुद्र की सतह को गर्म करता है तो समुद्र का पानी भाप में बदल जाता है और गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाती है। जी हाँ, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल की शक्ल बना लेते हैं, लेकिन इस बादल में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्योर फॉर्म में होते हैं, यानी इसमें किसी भी किस्म के पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी या धुएं के पार्टिकल्स से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिनको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन कि आखिर नेचुरल बारिश कैसे होती है। लेकिन अहम मौजू ये है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट जोसेफ ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं, और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वहाँ बारिश बनकर जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारिश को नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई हैरानकुन है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहाँ पर हर किस्म के ऐशो आराम मौजूद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुबई पीने के पानी का एक एक कतरा कितनी मुश्किल से जमा करता है, क्योंकि दुबई में सिर्फ साल में 8 से 10 बार बारिश होती है। इसी वजह से यहाँ पर कोई नदी नहीं बहती। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन ये समुंदर का खारा पानी है जो किसी भी सूरत में पीने के काबिल नहीं। अगर ये सॉल्ट वाटर पिया जाए तो ये इंसान को एक ही झटके में मार सकता है। अब यहाँ से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर दुबई पीने का मीठा पानी लाता कहाँ से है। इसके लिए दुबई में बहुत सारे जॉइंट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगे हैं जो समुद्र के पानी में से नमक निकाल कर उसको पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स रोजाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लीटर पानी फिल्टर तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बेशुमार बिजली का भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट दुबई को $60 यानी कि 5000 रुपये पड़ती है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए इकट्ठा करता है। दुबई में हजर के पहाड़ों के बीच एक डैम बनाया गया है, जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो बारिश का कतरा कतरा पहाड़ों से फिसलते हुए समुद्र में जाने के बजाय इस डैम में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जो ना सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी पैदा करता है।
जहां फिल्टर प्लांट्स से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का खर्च 5000 रुपये आता था, वहीं क्लाउड सीडिंग के जरिए ये काम 75 रुपये में हो जाता है। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।